कर रहे हो? कुछ पेपर्स चेक कर रही थी। लो पी लो। नहीं मासी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। पता है आपको, कल कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ। अब लेक्चरर बन गई मैं। तो क्या हुआ, तू मेरे लिए हमेशा ही वही छोटी सी रूपाली हो। लो थोड़ा सा पी लो। और ये लो। मासी ये क्या है? कल तुम्हारी कॉलेज की फर्स्ट डे है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यही पहन के जाओ। वाह मासी, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, तू अपना काम कर और बाकी का दूध पी लेना। ठीक है। चलो। हाँ बोलो। हाँ, तुम घर में हो या स्कूल में? स्कूल में ही हूँ, तुम? मैं तो अस्पताल में ही हूँ। अच्छा तुम क्या करोगी, क्या मैं गाड़ी भेज दूँ? नहीं नहीं, गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं, मैं बस से ही आ जाऊंगी। अच्छा। अच्छा सुनो, कुछ लेके आऊँ क्या? हाँ लेकर आना। क्या? ढेर सारा प्यार। रखती हूँ अब। हाँ ठीक है। ओ चौधरी जी, बिटिया को फोन किए थे? बिटिया ने फोन किया था दिल्ली से। अच्छा चौधरी जी, बाहर अगर कोई पेशेंट है तो भेज दीजिए। ठीक है सर। नमस्ते गाँव वाला जी। नमस्ते। क्या कुछ काम है क्या? हाँ, डॉक्टर साहब है? हाँ है ना, आप बैठिए। आइए आइए। दर्द है? हाँ, बहुत दर्द है। गाँव बुढ़ा जी, हाँ लगता है आजकल आप मांस और मछली को ज्यादा ही खाने लगे हैं। हाँ, आपने ठीक बोला है। घर में भी लोग पसंद करता है और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, खाता हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, आपकी हड्डियों का जो जोड़ है ना, पैर और हाथ, हाँ, इसमें दर्द ज्यादा है क्या?
आज कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हो गया है। आइए बैठिए। ठीक है सर। आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। हाँ, मैं लिख देता हूं। आपका यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना होगा। यूरिक एसिड वो क्या है? ये जो आप लगातार मांस और मछली खा रहे हैं ना, हाँ, इसके वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन ये टेस्ट इधर ही होगा क्या? क्यों नहीं, इधर ही होगा। आजकल सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए, इधर ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका ब्लड लेना पड़ेगा। हाँ, मैं कंपाउंडर जी को बुलाता हूँ। हाँ, बोलिए सर। चौधरी जी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे लातू, तुम जैसा एक स्मार्ट बंदा कैसे इस गांव में घुसे पड़े हो? अद्भुत। अगर दुनिया की मजा लेना है तो यहाँ गांव में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आऊंगा, मैं भी आऊंगा, आप लोगों के साथ ही। हाँ, शहर जाकर बिजनेस करूंगा, लेकिन अपने इस बूढ़े को कैसे मनाऊं? अरे पैसा ही नहीं देता है। कैसे नहीं मानेंगे? उन्हें एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे उन्हें मनवाना है। हाँ? बाबू, ब्रिज का काम खत्म हो जाए तो मुझे भी और दूसरे काम में लगा दीजिएगा, नहीं तो ये लोग भूखे मरेंगे। देखते हैं, कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ का काम खत्म होने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कोई पता तो है नहीं ना। हमारे ठेकेदार साहब मुझ पर जितना भरोसा करते हैं ना, अपनी पत्नी पर भी इतना नहीं करते। सच में अब कमाल के इंसान है। इस एक साल में आपसे हमारा जितना लगाव हो गया है,
वो मेरे अपने माँ और पिताजी से नहीं हुआ है। हमेशा बस काय काय करते रहते हैं। बट गाओ बूढ़ा। ये लोग सो गए क्या? ये माय सुनो तो। अरे रहने दो, आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा रातुल, तुमने जो तुम्हारे दोस्त को 2 पैकेट दिया था, कैसा लगा उसको? अरे मजेदार, उसे बहुत मजा आया। उसे और चाहिए। मैंने बोल दिया अभी माल नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा। माल मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये सनातन, लो खत्म करो। अरे अच्छे माल मिलने को तो खर्च ज्यादा करना ही पड़ेगा। अरे कस्टमर बनाओ, तभी तो बिजनेस के लिए पैसे आएंगे। पिताजी की दौलत और तुम्हारे बिजनेस के पैसों से लाइफ एंजॉय करो। हाँ? बस आप मेरे साथ देना, तो आप मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम निकलो। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? पेशेंट को एक सब्जेक्ट की तरह देखना चाहिए। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, हम सबको पेशेंट के साथ इमोशनल लगाव नहीं रखना चाहिए। ये डायलॉग कहीं सुना सा लगता है। अरे मैंने कब कहा ये मेरा डायलॉग है? मुन्ना भाई एमबीबीएस का। जा, अब हो गया। जो लिखकर दिया है दवा ले लेना। साहब, पैसा कितना लगेगा? आजकल हर सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मौजूद रहती हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे मुफ्त मिलता है। जा। ठीक है सर। 3 दिन बाद आना। हाँ जरूर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रुको रुको। अरे रोमोला जी, दीदी आ कैसे गए? हैं? हाँ हाँ, कैसी हैं आप?
ठीक हूँ। इस बार हमारे घर आना पड़ेगा। जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है। अब कहाँ जा रहे हैं? किसी काम में जा रही हूँ। आती हूँ। हाँ ठीक। जाओ जाओ, चलो। अरे उत्पल, अरे दीदी, अभी आ रही हो दीदी? हाँ अभी भी आई हूँ। कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कब आया? वैकेशन चल रहा है क्या? हाँ दीदी, अभी वैकेशन चल रहा है। ओह, तो फिर मिलूंगी। हाँ पर दीदी मैं तो 2 दिन बाद चला जाऊंगा। अगली बार आने से आपसे जरूर मिलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे दीदी, मैंने आपका निबंध पढ़ा है। हो, बहुत अच्छा था दीदी। अच्छा। वो ह्यूमैनिटी एंड प्रोफेशन वाला। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया है आपने। थैंक यू। ठीक है, अभी चलता हूँ दीदी, फिर मुलाकात चल, होगी। हाँ। ठीक है। अरे टिकलू, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कैसे हो? अच्छा हो। अच्छे हो? ये लो। पता है, मैंने आपको टीवी पे देखा था। अच्छा, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? अरे टीवी के अंदर छुपे रहने से कैसे बुलाओ? बदमाश। चलो। तुम भी ना तोराली, एक काम क्यों नहीं करती? अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ दो और इस सिमलोगुड़ी गांव पंचायत की सभानेत्री बन जाओ। हाँ? ऐसे भी तो तुम इलेक्शन जीत ही जाओगी। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं। पता है, मैं इन लोगों के ऊपर एक उपन्यास लिखने के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए मायने के बुलाने के बावजूद भी मैं दिल्ली नहीं गई, यहाँ आ गई ताकि मेरी छुट्टियों का सही इस्तेमाल कर सकूं। गुड, वेरी गुड। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ की महिलाएं सिलाई बुनाई में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को बाजार के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि आत्म सहायक गोद के बारे में भी इन लोगों को कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। मैं इन लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकूं, तो खुद को धन्य समझूंगी। वैसे तुम सही कह रही हो, लेकिन अब तो यहाँ भी फूट पड़नी शुरू हो गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें हमारे डिम्बेश्वर चाचा यानी गांव बुढ़ा जी ने याद किया था। अच्छा? हाँ, उनके बेटे रातुल से तुम 1-2 बार मिली थी ना? हाँ, मिली तो थी। हाँ, उससे लेकर गांव बुढ़ा जी बहुत ही चिंतित है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। हो? मैंने ही तुम्हारे बारे में बताया। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपनी सब्जेक्ट साइकोलॉजी यूज करके देखो ना। शायद वो ठीक हो जाए। किसका फोन है भाई? हेलो। हाँ, क्या? अच्छा, गाड़ी नहीं जाएगी? तो एक काम कीजिए, आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाइए। हाँ, मैं चला जाऊंगा। अरे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंट के बारे में सोचिए। जी हाँ, ओके ओके। कहाँ जा रही हैं आप? केतकी बाड़ी गाँव। एक पेशेंट का हालत बहुत ही खराब है, पर रास्ता इतना खराब है कि पेशेंट को गाड़ी से अस्पताल नहीं लाया जा सकता है, इसलिए मुझे बाइक से ही जाना होगा। मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मी टू। देख दिवाकर, वो लड़की है, सिर्फ इसीलिए उसे तू तेरे घर पे काम पर रखता चाह रहा है।
ये गलत है। उसे भी स्कूल में दाखिल करवा दे। स्कूल जाकर क्या फायदा? ये फायदा या नुकसान की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने की बात है। मुझे इस पर कोई हर्ज नहीं है कि वो मेरे घर आए, खाए, पिए, लेकिन स्कूल न भेजकर उसे मैं काम पर नहीं रख सकता। तू अगर बुरा भी मानता है तब भी मैं नहीं करूंगा। नमस्ते। आपने फिर क्या सोचा? क्या मतलब? 3 लाख मुझे देंगे कि नहीं? तू पागल हो गया है क्या? मैं 3 लाख रुपया तुझे कहां से दूंगा? और मेरे पास होता तो भी मैं तुझे नहीं देता। बिजनेस करेगा? तू क्या बिजनेस करेगा? 3 लाख रुपया तू 3 महीने में वापस देगा? आपका गणित गलत है। मैं 3 लाख रुपयों से 3 महीनों के अंदर 30 लाख कमाऊंगा। जिंदा रहेगा तभी तो बिजनेस करेगा ना। आजकल क्या क्या नहीं पीता है, क्या क्या नहीं खाता है, समझता नहीं बात ठीक से। मैं फिर से पूछता हूं, आप मुझे पैसे देंगे कि नहीं? चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको क्या कहूँ, आप तो हमारे लिए भगवान है। नहीं नहीं, मैं एक इंसान हूँ, और अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा बोलिए? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। दूसरा दफ्तर होता तो शायद ये सब नहीं करता। देखिए, मैं चिकित्सा सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अब दूसरे प्रोफेशन के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ चिकित्सा के साथ सेवा सब भी जुड़ा हुआ है। और अगर मन में सेवा की भावना ही ना हो तो फिर क्या फायदा? हाँ? अब छोड़िए, आपको जो 2 दवाई दी है ना वो खिला दीजिएगा, और जो बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो अस्पताल में आकर ले लीजिएगा। और हाँ, एक दवाई लेने के लिए आपको शहर जाना है। सर, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा कुछ होता तो मैं बोल देता। और एक खुशखबरी है, बहुत ही जल्द हमारे अस्पताल में एक नई एक्सरे मशीन आएगी। सिमोलुगुरी अस्पताल में एक्सरे मशीन आएगी? हाँ। और सोचिए ना, एक एक्सरे करवाने के लिए लोगों को शहर तक जाना पड़ता है। अगर यहाँ वो सुविधा मिलेगी तो कितना अच्छा होगा ना। और बाकी कौन क्या कहता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, हमारे सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत काम किया है। आपने बिल्कुल सही कहा। दीदी कैसी है सर? वो आज सुबह ही यहाँ पहुँची है। तब तो उनके लिए नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ 2-4 दिन रहेगी। अब मैं चलता हूँ। मोहन, चलो। हाँ। जब हम छोटे थे तब ऐसा डॉक्टर था। लेकिन आज उनको देखकर ऐसा लगा जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद रखा है, कल दोपहर मैं तुम्हें ला दूंगा। तब से वो बिल्कुल बदल गया। अच्छा? सच में आपके पास कोई रूहानी ताकत है। आप सच में देवी जैसी है। बस 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 करो अब। आजकल वो कुछ लेना शुरू कर दिया है सर। हाँ, कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, इस इलाके में ये रोग धीरे धीरे फैलने लगा है।